चाहे कोई किसी व्यक्ति से अटैच्ड है, चाहे कोई किसी वेबसाइट से अटैच्ड है, कोई एप्लीकेशन से अटैच्ड है, जैसे ही अटैचमेंट आया तो वहीं पर आप फंस गए और वहीं से क्रिएट होता है लस्ट। लस्ट को सेटिस्फाई किया तो होगा ग्रीड, लालच। लस्ट अगर सेटिस्फाई नहीं होता है वहीं पर आता है एंगर, गुस्सा। क्या आपको पता है कि आपके सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए आप जिम्मेवार हैं? वो कैसे? भगवत गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा, त्रिविधम नरकशेदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मद एतत् त्रियम त्यजेत। इसका मतलब क्या है? There are three doors, there are three gates leading to hell or self-destruction. What are those? Lust, anger and greed. Therefore, you must immediately abandon all the three things. तो क्या क्या चीज़ें हैं? काम, क्रोध और लोभ। इसमें साफ साफ लिखा है काम, क्रोध तथा लोभ। तस्मद, therefore, एतत् त्रियम त्यजेत। That means you should immediately abandon these three things. That is lust, anger and greed. अब ये तीन चीज़ों में अगर किसी एक भी चीज़ में आप फंस गए तो आप बहुत बुरी तरीके से भंवर में फंस जाएंगे। सबसे खतरनाक है यहाँ पर लस्ट। लस्ट मतलब काम, वहाँ से आप कैसे बचेंगे? 70 to 80%, मैंने कम बोला, हो सकता है 90% यूथ में बी सफरिंग ड्यू टू दिस लस्ट। और ये लस्ट आता कहाँ से है? ये लस्ट आता है अटैचमेंट से। ठीक है, अटैचमेंट मतलब आसक्ति। अगर किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपको आसक्ति हो जाती है, अगर अटैचमेंट हो जाता है तो वहाँ से क्रिएट होता है लस्ट। अगर उस लस्ट को आपने फुलफिल कर दिया तो ग्रीड डेवलप होगा, ग्रीड, लालच आएगा। एक बार अगर आपको कुछ चीज़ अच्छी लगती है, आपने उसको किया तो फिर वहाँ पर वो ख़त्म नहीं होता है, आपको वो लालच देगा, आपको और ज़्यादा करने का मन करेगा। दूसरा क्या है? अगर आपने लस्ट को सेटिस्फाई नहीं किया तो फिर आएगा क्रोध, एंगर। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ कृष्णा ने मेंशन किया है कि 3 द्वार हैं जहाँ पर आप अगर एंटर करते हैं, तीनों में से किसी एक में भी अगर आप एंटर करते हैं तो यू आर लीडिंग योर सेल्फ टूवर्ड्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन। वेरी वेरी सिंपल। अब आप बोलेंगे सर इससे छुटकारा कैसे मिलेगा, इसका उपाय क्या है? इन 3 चीज़ों में हमें इन्वॉल्व करवाता कौन है? मैंने पहले बताया है पिछले वीडियो में कि ये हमारा मन है जो हमें इन 3 चीज़ों में फंसाता है। मन को कंट्रोल कौन करेगा? उसे कहते हैं मंत्रा। मंत्रायते इति मंत्रा। मंत्रायते इति मंत्रा का मतलब क्या है? कि वो मंत्र है जो कि मन को कंट्रोल कर सकता है। त्रा का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, रक्षा करना, जैसे कि शस्त्र। उसी तरीके से मंत्र, जैसे कि वस्त्र। उसी तरीके से त्रा का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। मंत्रा, मंत्रा का मतलब हो गया ऐसा कोई चीज, ऐसा कोई एलिमेंट जो कि मन की रक्षा करे, एंड दैट इज मंत्रा। तो हम क्या, कौन सा मंत्र या हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी मन की सुरक्षा हो पाए और हम लस्ट, एंगर और ग्रीड से बचें? तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, हरिर नाम एव केवलम नास्ति एव नास्ति एव गति अन्यथा। इट इज द होली नेम ऑफ लॉर्ड। हरि नाम आप ले सकते हैं और इस हरि नाम के चैंटिंग से, मंत्र उच्चारण से आप लस्ट, एंगर और ग्रीड से बच सकते हैं। उसके अलावा आप जितना मर्जी अपने आप को चैम्प फील करें, इमीडिएटली यू विल फॉल इनटू द ट्रैप of lust, and 70 to 80% of the youth is facing the same problem. Again and again, regularly, repeatedly, they fall into the same trap. चाहे कोई किसी व्यक्ति से अटैच्ड है, चाहे कोई किसी वेबसाइट से अटैच्ड है, कोई एप्लीकेशन से अटैच्ड है, जैसे ही अटैचमेंट आया तो वहीं पर आप फंस गए और वहीं से क्रिएट होता है लस्ट। लस्ट को सेटिस्फाई किया तो होगा ग्रीड, लालच। लस्ट अगर सेटिस्फाई नहीं होता है वहीं पर आता है एंगर, गुस्सा। तो यहां पर मैंने 16वें अध्याय का 21वां श्लोक मैंने आपके सामने रखा और जहां पर कृष्ण साफ साफ क्या कह रहे हैं, त्रिविधम नरकशेदम द्वारम। मतलब अगर आपको सेल्फ डिस्ट्रक्शन चाहिए, अगर आपको खुद का विनाश चाहिए, उसके लिए 3 द्वार हैं। किसी भी एक द्वार को आप चूज कर लो और वहां पर प्रेम से अंदर जाओ और अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन करवा लो। वेरी सिंपल। लेकिन अगर वहां से अगर आपको बचना है, अगर इन 3 चीज़ों को छोड़ना है, इतना आसान नहीं है। यू हैव टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ चैंटिंग मंत्र। यू कैन जस्ट चैंट द होली नेम ऑफ लॉर्ड, यू कैन जस्ट चैंट द ब्यूटिफुल नेम ऑफ कृष्णा, दैट इज हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेरी सिंपल process. Involve into this process and then feel the change and feel the difference. Thank you. Hare Krishna.